Hello everyone, this is Ishan Faridi. वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो बत कैसे हैं आप लोग सभी? अच्छे ही होंगे, है ना? और क्या चल रहा है? सब मस्त है। तो आज हम लोगों ने सुबह के बैच में, सुबह के सेशन में हम लोगों ने जो सिलेबस था, जो इंग्लिश का चैप्टर 1 था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और उसी टाइम में मैंने कहा था कि जो अगला जो क्लास होगा वो आप लोगों का ग्रामर से होगा। ठीक है। तो ग्रामर जो मैंने पहले जो सिलेबस बताया था, सिलेबस में मैंने बुक का भी बताया था और ग्रामर से भी बताया था। ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने अभी हम लोग जो देखेंगे वो क्या है कि आज वाला सेशन में हम लोग सिर्फ ग्रामर का पोर्शन देखेंगे और ग्रामर का सिलेबस समझेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है। और फिर ये कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा होता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जो भी है आप लोग सभी इसमें लाइव आ जाइए। ठीक है। आप लोग इसमें जुड़ जाइए। तब तक के थोड़ा एक दो मिनट और देख लेते हैं, कुछ लोग और आ जाएं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा सिलेबस हम लोग आज वाले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग को इसमें जो ग्रामर में जो है वो कितना पढ़ना है, उसको हम लोग कंप्लीट। और इसमें जो हम लोग हैं 100 मार्क्स का पूरा हम लोग कवर करेंगे। ग्रामर 100 मार्क्स नहीं, इंग्लिश का बुक और ग्रामर दोनों मिला करके 100 मार्क्स होता है ना? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामर से कितना मार्क्स आता है और जो लिटरेचर है, लिटरेचर से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो हेलो। ठीक है। देखिए, पहला यहाँ पे है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि परीक्षा में कितने नंबर का आता है। क्या? ग्रामर। ग्रामर जो आता है वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो वो बताएंगे इसमें हम लोग। फिर है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। ये जो ग्रामर का सिलेबस, आज सिर्फ ग्रामर का बता रहे, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस हमने पहले ही बता चुका है, इंग्लिश बुक से और इंग्लिश ग्रामर से। आज का जो सिलेबस है वो सिर्फ किसका है? आज का सिलेबस वो इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि आज वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने नंबर का आएगा ग्रामर, और फिर क्या क्या टॉपिक रहेगा। फिर यहाँ ये तीसरा पॉइंट है कि कहाँ से पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर जो है, वो कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फिर एक है हिंदी में 95% कैसे लाए। सॉरी, हिंदी में नहीं, यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब कि ग्रामर और बुक दोनों मिला करके हम लोगों को कितना 95 प्लस मार्क्स लाना है, ये हम लोगों ने एम रखा है। ठीक है। हम लोगों का एम क्या है? 95 प्लस। किसमें? इंग्लिश में। उसी तरीके से आप और भी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी आप एम लेकर के चलिए कि आपको कितना लाना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जो आपको उसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ होगा। जैसे किसी का मैथ अच्छा होता, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का बायो अच्छा होगा। तो उसमें भी आप लोग एक एम लेके चलेंगे। ठीक है, कि कौन किस में आपको कितना मार्क्स लाना है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में जो जो मेन टॉपिक होता है क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और दा कहाँ यूज होता है। ठीक है, ए एन और दा कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए क्या आएगा, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, वो देखेंगे। फिर देखेंगे उसके बाद फिर इसमें हम लोग को नॉन में ही आपको बहुत सारी चीज जैसे मिल जाएगा, नंबर पढ़ने का, क्या मिलेगा, नंबर, और क्या मिलेगा, जेंडर। ये हम लोगों को किसमें पढ़ना होगा, नॉन में पढ़ेंगे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारा चीज हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, है ना। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, जब ग्रामर में ये सारा चीज पढ़े होंगे। मतलब पढ़ना तो पढ़े तो होंगे आप लगभग सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटरजेक्शन तक ये आ गया आपका क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, वो है आपको पढ़ना है, नॉन पढ़ना है, वर्ब भी जरूरी है। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है पढ़ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे अंडर का यूज होता है, कहाँ पे ये एमंग यूज होता है, कहाँ पे ऑन यूज होता है, वो सारा चीज किसमें पढ़ेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन में। ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये पढ़ना है। अभी मैंने कहा कि नंबर हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नंबर। फिर क्या पढ़ना है, जेंडर। जेंडर में वो मेल फीमेल, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सन पढ़ेंगे, पर्सन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे। उस पर्सन के साथ कौन सा वर्ब लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग। टेंस पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। फिर उसका जो एक टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। फिर टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस और वॉइस रिलेटेड है। जब तक हम लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक वॉइस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंस समझना जरूरी है। जिसका टेंस अच्छा है, जो टेंस समझ गए, वही फिर आगे वॉइस को पढ़ेंगे। अगर हम डायरेक्ट वॉइस स्टार्ट कर दें तो फिर बाउंस करेगा। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान देंगे। वॉइस के बाद यही टेंस ऐसा है, ये टेंस जब कंप्लीट होगा तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नरेशन, जिसमें हम लोग ये वॉइस में जो आप लोग सुने होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, और नरेशन में क्या आ जाएगा, तो नरेशन में आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच और आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, नरेशन में आ जाएगा। फिर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। अभी मैंने कहा कि जब यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ना है तो ये प्रीपोजिशन है कि कहाँ पे इसका यूज होता, ये कितना जरूरी है और इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आपका पूरा सेंटेंस सही है और अगर हम प्रीपोजिशन का यूज गलत कर दिए, ऑन के जगह पे इन लगा दिए, इन के जगह पे अंडर लगा दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो बहुत सारे अगर अभी ये इंटर का आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटर में अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, तो आगे जो भी एग्जाम होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जैसे एनडीए में जाते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें ग्रामर का जो होता है पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें एक जो होता है प्रीपोजिशन, आपको क्या दे देगा, कॉमन एरर देगा। कॉमन एरर में क्या रहेगा कि आपका यही प्रीपोजिशन जो होता है वो उल्टा पुल्टा कर देगा। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ऑन तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वहां पे कुछ और आ जाए। इन आपको ठीक लगेगा लेकिन वहां पे कुछ लगना और चाहिए था। तो ये सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में देखेंगे। फिर है एसे राइटिंग। जब मैंने पूरा सिलेबस बुक का और ग्रामर का, जब मैं ये सिलेबस बता रहा था तो उसमें मैं ये भी बताया था कि एसे राइटिंग आता है। और एसे राइटिंग कितने मार्क्स का होता है,
कितने नंबर का आता है, कौन सा टॉपिक होता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख ले, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग, एग्जाम में आपका ऐसे राइटिंग भी आएगा, लेटर राइटिंग भी आएगा। लेटर आप अपने फादर को लेटर लिखे, अपने फ्रेंड को लेटर लिखे, अपने बड़े भाई को लेटर लिखे। उस लेटर में आप अपने एग्जाम के बारे में बताएं कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, या फिर आपको बुक का ज़रूरत है, पैसा चाहिए, उसके लिए आप लेटर लिखे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, लेटर राइटिंग में मिलेगा। फिर है प्रिसाइज राइटिंग, फिर आपका साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, मॉडल्स। ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब, इसी वर्ब के अंदर आपका ये मॉडल्स आएगा। जैसे हो जाएगा कैन, मे, पढ़े होंगे आप, शैल, विल, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मे, सॉरी, आपका आ जाएगा शुड, वुड। ये सारा चीज सब किस में आएगा, मॉडल्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद है सिंटैक्स, जेरेंड, एडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। फिर हो गया स्पेलिंग करेक्शन। ये स्पेलिंग करेक्शन अगर एग्जाम में देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन देता है स्पेलिंग को करेक्ट करने का। और उसमें क्या होता है कि ये आसान रहता है आपको, अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, बुक को अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये इजी रहेगा। सिर्फ स्पेलिंग इधर उधर रहेगा, आई की जगह पे ई दे देगा, ई की जगह पे आई दे देगा, तो इसके वजह से आप क्या करेंगे, इसको सही करेंगे और आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। और ये सारा चीज, ये 29 चैप्टर है। ग्रामर में कितना पढ़ना है, 29। लेकिन 29 हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें। अगर हम आज आर्टिकल स्टार्ट किए तो आर्टिकल को कंप्लीट कर दे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग भी साथ दें, ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि एग्जाम का जो पैटर्न, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 100। इसमें मैंने ये भी बताया था तो इसमें मैं ये बताया था कि क्या क्या आएगा आपका। तो एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, और एक आएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो इंग्लिश का कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में आपको 2 पोर्शन मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, और एक रहेगा सब्जेक्टिव। ध्यान से देखेंगे हम, ये मैं पूरे सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसका बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश का। अब यहां देखें, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का। और ये भी रहेगा आपका 50 मार्क्स का। बट दोनों में शर्त है। शर्त क्या है कि इसका ये जो 50 मार्क्स है ना, इसका आपको 60%, 60 मार्क्स जो होगा, मतलब इसमें रहेगा कितना, 100 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, अभी मैं बताता हूं आपको। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन
वो 100 रहेगा, ठीक है। लेकिन बनाना जो रहेगा वो आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। सॉल्व कितना करना रहेगा, सॉल्व करना है आपको 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बनाना कितना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन के बदले आपको 50 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन जो बनाएंगे आपको, तो आपको कितना मिलेगा, 50 मार्क्स। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है, ये दो पार्ट में बटेगा। और दो पार्ट में कैसे बटेगा, तो देखिए 60 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ग्रामर से रहेगा, और 40 क्वेश्चन जो है वो आपका बुक से रहेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन किससे रहेगा, ग्रामर से, और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका बुक से। अब आपको ये देखना है कि आपसे कौन सा बन रहा। मैं पहले भी बोला हूं कि अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप इसमें से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ऐसा है, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ आप ग्रामर से बना सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 60 आपको ग्रामर ही दे रहा, बचा कितना, 40 क्वेश्चन दे रहा बुक से। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो अगर आप सिर्फ 60 क्वेश्चन में 60 जो ग्रामर का है उसमें से 50 आप आराम से बनाएंगे ही ग्रामर, ठीक है। और फिर अगर लगता है कि नहीं कुछ मतलब कि ग्रामर में कुछ डॉट है, ग्रामर पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आप फिर उसमें से बुक से भी बना सकते हैं, बुक वाला जो पोर्शन रहेगा। तो और ये देखने को ज्यादा मिलता है कि जो लास्ट का 50 के बाद का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज्यादातर ग्रामर से रहता, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 50 के बाद से जो क्वेश्चन रहता है वो किसका रहता है, ग्रामर का रहता है। और 1 से लेकर के 50 तक वो किसका रहेगा, वो रहेगा आपका बुक से, स्टोरी से रहेगा, पोएट्स पोएम से रहेगा, वो सारा चीज आपका रहेगा 40 इससे। अब देखिए तो 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100, बनाना आपको कितना है, 50, तो 50 मार्क्स तो आपका इधर से आ गया। और इधर बचा जो 50 मार्क्स, इसमें मैंने बताया था कि ये जो 50 मार्क्स है इससे आपको 7 पोर्शन मिलेगा, 7 तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे कितने तरह का क्वेश्चन आएगा, 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वो मैंने उसमें बताया था। और अगर ग्रामर का बात किया जाए तो देखिए जो ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है ग्रामर से, जो आपका मैं बता दूं आपको, यहां से देखिए एसे राइटिंग, कहां से, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, यहां से आपका ग्रामर जो शुरू होता है, जो आपका बुक में रहेगा, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका किससे रहेगा, तो वो एसे राइटिंग से रहेगा और लेटर राइटिंग से रहेगा। फिर आपका रहेगा यहाँ नरेशन, नरेशन से रहेगा और वॉइस से रहेगा। मतलब कि 5 क्वेश्चन वॉइस से देगा, एक्टिव और पैसिव मिला करके, और उसको कहेगा कि इसका वॉइस चेंज करें। तो अगर एक्टिव है तो उसको आप पैसिव बनाएंगे, पैसिव में है तो उसको एक्टिव में बनाएंगे। उसी तरीके से नरेशन में रहेगा, 5 क्वेश्चन देगा जो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट रह सकता है, तो उसमें भी वही रहेगा कि इसका आप नरेशन चेंज करें, ठीक है, इसका आप स्पीच चेंज करें, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट, ऐसा बनाना रहेगा। 5 क्वेश्चन आपका रहेगा जो टेंस से रहेगा। वो टेंस में क्या रहेगा कि आपको 5 क्वेश्चन हिंदी में लिख देगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन हिंदी में लिख देगा और बोलेगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो 5 क्वेश्चन किसी से भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट से हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हो सकता है, पास्ट का 4 फॉर्म है उससे भी हो सकता है, फ्यूचर का 4 फॉर्म है उससे भी हो सकता है। या कभी कभी क्या करता है कि मॉडल से क्वेश्चन दे देता, किसमें, जो आपका हिंदी रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करेगा, मॉडल से भी क्वेश्चन दे देगा। ये हो गया। तो आपका यहाँ पे एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, टेंस, वॉइस, नरेशन, और एक यहाँ पे आ गया मॉडल। ये 5 से आपको रहेगा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादातर आपका इसी 5 से रहेगा। ऑब्जेक्टिव में जो 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इधर से रहेगा। आर्टिकल, आर्टिकल में आपको कोई सेंटेंस लिख देगा और वहां पे लिखेगा 4 ऑप्शन दे देगा, ए, एन, द और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसके साथ जो लगना है
तो उसमें आपको क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे। वो आपको अपने दिमाग से जो आप पढ़ाएंगे वो याद रखना है, वो ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब सारा कुछ आपके माइंड में रहेगा, तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा लगे ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन का यूज होता है, कहाँ पे दा का यूज होता है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 100 में 100 का मैं तैयारी कराऊंगा, और डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितना ले रहे हैं, कितने अपने माइंड में इसको उतार रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 100 का तैयारी करा रहा हूं, तो कम से कम अभी मैंने बोला कि एम कितना है हम लोग का, तो एम है 95 प्लस। तो हो सकता है किसी का 95 भी आए, किसी का 95 से ज्यादा आ जाए, किसी का 95 से कम आए, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या रखना है, 95। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज हैव हाई थिंकिंग, एज यू थिंक सो यू बिकम। हमेशा ऊंचा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर तुम्हारा टारगेट है कि 95% 95 प्लस लाने का, तो हो सकता है कि 95 प्लस भी आए। और अगर 95 प्लस नहीं आए तो हो सकता है 90 तो आएगा, 92 तो आएगा। तो जब ज्यादा सोचेंगे तभी तो थोड़ा सा, वो कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आसमान तक पहुंचेंगे तभी तो। आसमान से पे पहुंचे ही ना, आप बोल रहे कि खजूर से गिरेंगे, तो खजूर से गिरेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, नीचे ही पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या सोचना है, थोड़ा हाई सोचना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अभी बताया मैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका ज्यादातर आर्टिकल रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नंबर, सिंगुलर प्लुरल वो देखना, वो बनाना रहेगा, ठीक है। और जैसे सिंगुलर प्लुरल के साथ कौन सा आपका वर्ब लगेगा वो रहेगा। फिर आपका जेंडर अभी बताया, पर्सन। देखिए जब टेंस पढ़ेंगे ना, तो टेंस से पहले हमको पर्सन पढ़ना, क्योंकि इसमें हमको यही देखना है कि जो भी पर्सन है, पर्सन 3 तरह के होते हैं, तो तीनों पर्सन में अलग अलग वर्ब, मतलब कि अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। और फिर इसमें हम लोग वही यूज करेंगे कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब या जो ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सा यूज होता है, ठीक है। जब ये पर्सन कंप्लीट होगा तभी हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे टेंस की तरफ बढ़ेंगे। जब टेंस कंप्लीट होगा तब कहाँ आएंगे हम लोग, वॉइस में आएंगे। वॉइस के बाद कहाँ आएंगे, नरेशन में आएंगे। फिर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में आएंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग जो भी इसका जो सिलेबस है उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो इसमें अगर आप लोगों को भी कुछ भी कहना है कि हाँ सर इसको पहले पढ़ाइए, इसको पहले पढ़ाइए या इसको बाद में पढ़ाइए, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वो 10th में पढ़े होंगे। 10th में आप लोग ऐसे राइटिंग भी पढ़े होंगे, लेटर राइटिंग भी पढ़े होंगे, लेकिन 11 12th में थोड़ा सा ये लेवल हाई हो जाता है। हाई इसलिए होता है कि मैंने जब कॉपी देखा कि जो ऐसे राइटिंग होता है या लेटर राइटिंग होता है उसमें नंबर कैसे कटता है। जो लड़का दो लड़का साथ में बैठा हुआ है, दोनों लिखा है, राइटिंग लिखा है, मतलब कि लेटर लिखा है, लेकिन एक का नंबर अच्छा आ गया, एक का नंबर कम आया। क्यों, क्योंकि लिखने का तरीका, लेटर राइटिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखने का तरीका, कहाँ से लिखना शुरू करना है, कहाँ पे पैराग्राफ छोड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे कि ये हो गया आपका 1/4, इधर तो छोड़ देना, इधर कुछ लिखना नहीं है, लिखना यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखना है ना, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लिखना शुरू किए, ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ छोड़ दिया, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जगह ये जो पैराग्राफ, ये जो 1/4 है ना, इसमें ये सटा हुआ होना चाहिए। ये बीच में का जो जगह है ना, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो जगह है ये इसको छोड़ना नहीं है, इसको सटा करके लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर लास्ट में क्या लिखाएगा वो सारा चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो आर्टिकल्स देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, नॉन प्रोनाउन जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें ये जो है वर्ब,
वर्ब में हम लोग इसी वर्ब को लेकर के चलना है, और यही वर्ब जो है आपका टेंस में भी काम आएगा, वॉइस में भी काम आएगा। वॉइस में हम लोग देखेंगे कि जो वॉइस किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा, इंट्रांजिटिव का बनेगा। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में यही हम लोग को पढ़ना है कि वर्ब कितने तरह का होता है। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एक आपका मेन वर्ब हो जाएगा। फिर जब वॉइस में आएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसमें पहचानना होगा कि किसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, किस वर्ब का नहीं बनेगा, वो सारा चीज हम लोग को इसी वर्ब को देखना है। ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फिर एक यहाँ पे और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इंटरजेक्शन, फिर नंबर तो अभी बताए हैं हम कि सिंगुलर प्लुरल, वो देखेंगे, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये हो गया इधर। तो मैं बता रहा था कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर कहाँ से आएगा, वो आपका ये पोर्शन जो है यहाँ से टेंस से लेटर राइटिंग तक, और यहाँ पे एक आ जाएगा आपका मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। बाकी ये सब जो है एडम्स फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको ये आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया कि इंग्लिश का जो हम लोग का है इसमें दो तीन चीज है। एक तो आपका बुक हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ग्रामर हो गया। ठीक है, बुक में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो एक पढ़ना प्रोज पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, एक बुक पढ़ना है, बुक में हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, और यहाँ दूसरा क्या पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है। ग्रामर में हम लोगों को पता ही है कि ग्रामर में टोटल कितना 29, लगभग 29 चैप्टर है। अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर एक ही में मिला दें, ठीक है, अगर बात करें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जैसे नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब किस में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, प्रोज में लगभग 11 है, पोएट में लगभग इसमें भी 6 या 7 है। ठीक है, पोएट में ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कवर करना है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और जो चीज़ बताया जाए उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। जैसे ग्रामर का जो बताया है, तो ग्रामर में जो चीज़ आपको पता है उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास अगर लेंगे इसका इंग्लिश ग्रामर का, तो पहला जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आर्टिकल का रहेगा। आर्टिकल में ए एंड द, यही होता है ना, आर्टिकल में क्या होता है, ए एंड द, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका कहाँ यूज होता है। इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे यूज होगा, हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे वो यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को देखना है। तो इसमें इंग्लिश में हम लोग को बुक भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। बुक में आपका प्रोज पढ़ना है और पोइट्री पढ़ना है। ग्रामर में हम लोगों को 21 पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, साइनोनिम्स समझ रहे, साइनोनिम्स हो गया कि एक मीनिंग के अलावा दूसरा मीनिंग। ठीक है, एक का जो दूसरा मीनिंग होता है वो साइनोनिम्स हो गया, जिसको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। एंटोनिम्स हो गया ओपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स ओपोजिट, उल्टा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, इससे एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका साइनोनिम्स, इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, तो उसमें से देख लेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, ओपोजिट, एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो वो आपका आ जाएगा ओपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। जो मीनिंग एक जैसा वर्ड मीनिंग देता है, जो वर्ड एक जैसा मीनिंग देता है वो क्या कहलाएगा, साइनोनिम्स कहलाएगा। ठीक है, इतना ही आज हम लोग को देखना है, समझना है। ठीक है, अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये पहले पढ़ा दीजिए, ये बाद में पढ़ा दीजिए, या मेरा पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, या इसमें क्या सुधार होना चाहिए, तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दें। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, इसमें मेन यही चीज़ था, हम लोगों को देखना था कि इंग्लिश ग्रामर का, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बता दीजिए, तो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस यही है। इसमें से
जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और ऐसे भी आपके पास है ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय।